नमस्कार दोस्तों, मैं गनिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल गनिकाज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, जैसा कि पूजा करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, पूजा हमें कैसे करना है, पूजा हमें किस समय पे करना है, सुबह करें या शाम में करें, व्रत हम कैसे रखें, पूजा घर पे करें या मंदिर जाके करें, पहले पूजा हम कहाँ करें। इसी तरीके से बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत जो है वो रखा जाता है। तो इस साल 2025 में 26 फरवरी दिन बुधवार को महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो हमें रखना है। इसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि महाशिवरात्रि का व्रत हम कैसे रखें। तो देखिए, महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार रखा जाता है। कई लोग जो है ये व्रत निर्जला रखते हैं और कई लोग जो है ये व्रत फल फलहार पे रखते हैं। तो ये टोटली अपनी इच्छा होती है, हम अपने अनुसार जो है ये व्रत करते हैं। अगली चीज क्या है कि महाशिवरात्रि का व्रत कैसे रखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि महाशिवरात्रि का व्रत जिस दिन हम रखते हैं, सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि करके भगवान सूर्य देव को एक लोटा जल चढ़ाते हुए, इसके बाद हम भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। शिवालय जाकर भगवान को पंचामृत से स्नान करवाते हैं। पूरे दिन का ये व्रत होता है, चाहे हम निर्जला रखें या फल फलहार पे रखें, पूरे दिन हम व्रत करते हैं। फिर संध्या के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। पूरे दिन का ये व्रत होता है, दूसरे दिन हम व्रत का पारण करते हैं। इसी तरीके से ये व्रत जो है वो रखा जाता है। तीसरी चीज क्या है कि इस दिन पे भगवान भोलेनाथ की जितने भी प्रिय वस्तु हैं, जैसे कि भांग, धतूरा, आंकड़े का पुष्प, भस्म, गंगा जल, बेल पत्र, ठीक है, जितनी भी सामग्री है, ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को हम चढ़ाते हैं। शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ का गठबंधन भी किया जाता है। तो अगर हम शिवालय जाते हैं और वहां पे सुविधा होता है गठबंधन करने का, तो हमें जरूर गठबंधन जो है वो करना चाहिए। गठबंधन हमें कैसे करना चाहिए, तो सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लेते हैं, माँ पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं, फिर माता को हम जो है वो श्रृंगार का सामान चढ़ा देते हैं। इसके बाद कलावे से हम माँ पार्वती और भोलेनाथ की जो है वो गठबंधन करते हैं। ठीक है, अगर सुविधा है तो आप लोग मंदिर में, शिवालय में अगर सुविधा है तो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना गठबंधन के भी पूजा जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, अगली चीज क्या है कि पूजा हमें कब करनी है, सुबह करें या शाम में करें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूजा हम कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो सुबह हमें भगवान का जलाभिषेक जरूर करवाना चाहिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए। ठीक है, यही कि सुबह उठते ही हम पहले जल ग्रहण कर ले या चाय पी ले, ऐसा हमें नहीं करना है। सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करने के बाद भगवान का सबसे पहले हम जो है वो जलाभिषेक करते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम कुछ भी खाते पीते हैं, यानी कि मतलब पानी हो गया, चाय हो गई या फल वगैरह कुछ भी, पहले हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, इसके बाद ही जो है वो हम कुछ भी ग्रहण करते हैं। सबसे पहले हमें पूजा तो सुबह जरूर करना है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है वो प्रदोष काल में विशेष मान्य रखती है। तो हमें प्रदोष काल में भी भगवान की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। अगर सुबह के समय हम शिवालय ना जा पाए तो सुबह के समय हम अपने घर पर ही पूजा अर्चना करके इसके बाद जो है जल ग्रहण कर सकते हैं। संध्या के समय हमें शिवालय जाकर भगवान का गंगा जल से पंचामृत से स्नान करवाते हुए, ठीक है, विधि विधान से हमें पूजा अर्चना करना चाहिए। घी का एक दीपक हमें जरूर जलाना चाहिए प्रदोष काल में। और इसके बाद कुछ लोग जो है वो 4 पहर का पूजा करते हैं, तो अगर संभव हो तो 4 पहर का भी कर सकते हैं। अगर ना हो पाए तो हमें 2 समय का पूजा तो जरूर ही करना चाहिए। तो इसीलिए दोनों टाइम हम कर सकते हैं, जैसा हमारे पास सुविधा होता है वैसा हमें करना चाहिए। तो सुबह तो पूजा करनी ही है, लेकिन अगर शाम में भी सुविधा हो प्रदोष काल में, तो हमें शाम की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। और जो लोग मंदिर ना जा पाए, अगर शिवालय बहुत भीड़ रहता है या बहुत दूर है, अगर मंदिर ना जा पाए, तो घर पर भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना जो है भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकते हैं। ठीक है, पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हैं और इसके साथ 11 रुद्र बनाते हैं तो ये और भी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो जब भी आप लोग अगर पार्थिव शिवलिंग बनाए तो 11 रुद्र भी जरूर बनाए, और इसके साथ ही अगर हम रुद्र बनाते हैं तो हमें अक्षत, यानी बिना टूटा हुआ चावल जो है अक्षत उन पर जरूर लगा देना चाहिए। ठीक है, ऐसे खाली कोरा रुद्र हमें नहीं रखना चाहिए। इस चीज का भी आप लोग जो है वो ध्यान रखें।
ठीक है। अगली चीज क्या है कि बाल कब धोएं। तो देखिए मैंने बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बाल अगर आप लोग एक दिन पहले धोना चाहे तो आराम से धो सकते हैं। एक दिन पहले धोकर अच्छे से साफ और स्वच्छ हो जाए। इसके बाद लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, मूली, ये सभी चीजें जो है वो नहीं खाया जाता। ये सभी चीजें खाकर व्रत नहीं रखा जाता। तो अगर आप लोग बाल धो रही हैं तो ये सभी चीजों का त्याग कर दें, ये सभी चीजें ना खाएं, साफ और शुद्ध भोजन करें, ठीक है। और अगर सुविधा ना हो, दूसरे दिन ही हमें बाल धोना है यानी कि व्रत वाले दिन, तो महाशिवरात्रि के दिन बाल धोया जाता है। आप लोग आराम से धो सकती हैं। कुछ घरों में नहीं धोया जाता है तो एक बार आप लोग अपने घर का नियम भी देख लीजिएगा। लेकिन कुछ घरों में धोया जाता है, हमारे यहाँ पे धोया जाता है, हम धोते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि धो सकते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत में बाल धोया जाता है, तो चाहे तो आप लोग धो भी सकती हैं। नियम नहीं है तो मत धोइए, ठीक है। ये टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। अगली चीज क्या है कि आप लोग को ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग पूजा करने जाए तो घर से 1 लोटा जल जरूर लेकर जाए। और दूसरी चीज क्या है कि तांबे के बर्तन में, तांबे के लोटे में या ग्लास में दूध कभी भी ना रखें, ठीक है। इससे भगवान का अभिषेक नहीं किया जाता है। तांबे के बर्तन में दूध नहीं रखा जाता है। तो जल्दी जल्दी में कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। तांबे के बर्तन से भगवान का अभिषेक ना करें। जल, गंगा जल आप लोग जो है वो चढ़ा सकती हैं, लेकिन दूध आप लोग तांबे के बर्तन से शिवलिंग पर ना चढ़ाएं या तांबे के बर्तन में दूध ना रखें, तो ये ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखें। दूसरी चीज क्या है जो आप लोग को ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग पारण करने जाए व्रत के दूसरे दिन, तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखें कि दान जरूर कुछ न कुछ कर दें। इसके बाद ही आप लोग जो है वो पारण करें। किसी भी व्रत को रखने के बाद अगर हम दान करते हैं तो व्रत का जो पूरा फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन बिना दान के व्रत जो है वो पूर्ण संपूर्ण नहीं माना जाता। तो इसीलिए दान हमें जरूर करना है। जितना हमारा सामर्थ्य है इसके हिसाब से हमें दान जरूर करना है। कुछ न कुछ पंडित के नाम से हमें दान जरूर निकाल देना है। कुछ पैसा हो गया या कुछ भी आप लोग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन दान हमें जरूर करना है। व्रत वाले दिन अगर गाय या कोई भी पशु पक्षी मिल जाए तो उन्हें कुछ न कुछ हमें जरूर खिलाना चाहिए। इस चीज का भी आप लोग जो है वो ध्यान रखें, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो एक लाइक जरूर करें और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सभी नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।